नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष साहू और आज मैं आप सभी से अपने 3 साल के बॉडी बिल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी शेयर करूंगा। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। आज मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि मैंने फैट फिजिक से मस्कुलर फिजिक को कैसे अचीव किया और किस परिस्थिति में। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि मैं एक शुद्ध शाकाहारी इंसान हूँ, यानी कि इंग्लिश में कहूँ तो मैं एक वीगन इंसान हूँ। 2022 के पहले मैं एक मांसाहारी था। 2022 से लेकर अब तक मैं वीगन हूँ। 1.5 साल की उम्र से मुझे ब्रेन डिजीज है। ये ब्रेन डिजीज मतलब जब मैं छोटा सा बच्चा था तब से ये ब्रेन डिजीज मुझे मेरे माँ के कोख से ही जकड़ी हुई है। ये एक ऐसा ब्रेन डिजीज है जो मुझे कभी भी किसी भी सिचुएशन में बेहोश कर सकता है। फिलहाल मैं डेली जिम जाता हूँ, मेडिसिन लेता हूँ और घर का वीगन या शुद्ध शाकाहारी खाना खाता हूँ। तो अभी ये प्रॉब्लम बंद हो चुकी है। लेकिन अगर मैंने गलती से भी रेगुलर मेडिसिन लेना बंद कर दिया या फिर एक बार भी मेडिसिन नहीं खाया तो मैं कभी भी किसी भी सिचुएशन में बेहोश हो सकता हूँ। मैं बीच में एक और बात कहना चाहूँगा कि वीगन होने का मतलब क्या है, वीगन का मतलब क्या होता है। तो वीगन होने का मतलब मैं आपको बता दूँ, वीगन हो जाने का मतलब होता है अहिंसक हो जाना हर उस चीज़ के प्रति जिसको ऊपर वाले ने बनाया, यानी कि इंसान, जानवर, प्रकृति, इन तीनों को कोई नुकसान न पहुंचाना। बस प्यार, मोहब्बत, शांति, एकता और समानता के साथ जीना। तो बस इसीलिए मैं वीगन हूँ या शुद्ध शाकाहारी हूँ। और मैं किसी भी तरीके का किसी भी तरीके का एनिमल या इंसेक्ट प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं खाता हूँ। जैसे कि मांस, मछली, अंडा, दूध, शहद या दूध से बने हुए जितने भी खाद्य पदार्थ, मिठाइयाँ, वे प्रोटीन, घी, दही, पनीर, केक्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स और ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें गाय या भैंस के दूध का इस्तेमाल किया गया हो, मैं उसे नहीं खाता। तो अब सवाल उठता है कि 2022 के पहले मैं मांसाहारी था, तो ऐसा क्या हुआ कि 2022 से मैं वीगन हो गया या शुद्ध शाकाहारी हो गया। तो दरअसल हुआ कुछ हो कि मैंने एक दिन अपने कमरे में एकांत में बैठकर सोचा कि ऊपर वाले ने तो हम सभी को बनाया। ऐसा तो नहीं कि ऊपर वाले ने सिर्फ इंसानों को बना दिया और फिर इंसानों ने जानवरों को बना दिया, बल्कि इंसान, जानवर, कीट पतंग, प्रकृति और ये पूरा ब्रह्मांड ही उस ऊपर वाले ने बनाया। तो हमारा किसी मासूम या निर्दोष जीव को मारकर खा जाना या उन्हें सताना या उन पर क्रूरता करना, ये इतना बड़ा पाप कर्म करने का अधिकार तो खुद उस बनाने वाले ने भी नहीं दिया। तो हम क्या सोचकर ये आतंक फैला रहे। तो बस मेरे कमरे में एकांत में बैठकर मैं यही सोचता था और तब से यानी कि 2022 से मैं एक अहिंसक शाकाहारी हो गया, यानी कि वीगन हो गया। अच्छा, कुछ देर पहले मैंने आप सभी को जैसे कि बताया था कि 1.5 साल की उम्र से मुझे एक ब्रेन डिजीज है। जब मैं छोटा सा बच्चा था तब से मुझे एक ब्रेन डिजीज है और ये ब्रेन डिजीज मुझे मेरे माँ के कोख से मिली। इसके लिए मैं मेडिसिन भी ले रहा हूँ। और उसके बाद मैंने आप सभी को ये भी बताया कि मैं एक वीगन हूँ और वीगन होने का क्या मतलब है, इसके बारे में मैंने चर्चा भी करा, एक्सप्लेन भी करा। अब इसके अलावा मुझे और भी 2 शारीरिक समस्याएं हैं। पहला है कमर दर्द। कमर दर्द की समस्या
मुझे पिछले 10 सालों से, यानी कि 2014 या 15 से कमर दर्द की समस्या मुझे बचपन में किसी गहरी चोट के कारण आई और 2015 तक आते आते उस चोट का दर्द काफ़ी बढ़ गया था और वो दर्द अभी भी है, लेकिन पहले से काफ़ी कम है, मतलब थोड़ा कम है, क्योंकि मैं डेली जिम जाता हूँ। और दूसरा जो शारीरिक समस्या है वो है पाइल्स, यानी कि बवासीर। बवासीर की समस्या मुझे 6 साल की उम्र से हुई और फिलहाल इसके लिए मैं होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहा हूँ, तो अभी पहले से काफ़ी बेहतर है। अब यहाँ पे एक सवाल एंट्री करेगा कि अगर मैं वीगन हूँ और मुझे ब्रेन डिजीज है, कमर दर्द है, पाइल्स है, तो मैंने ये बॉडी बिल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करी? तो दोस्तों मैं बता दूं कि मैं मेंटली हार गया था पूरे तरीके से। मुझे लगने लगा था कि अब तो मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा ज़िंदगी में, ना मैं अपना कोई सपना पूरा कर पाऊंगा, ना मैं बॉडी बना पाऊंगा, ना मैं पैसे कमा पाऊंगा। लेकिन फिर मैंने एकांत में बैठकर सोचा कि मेरी मंजिल तो मौत है और मेरी क्या सबकी मंजिल मौत ही होती है। तो अगर मैं जिंदगी में कुछ करूंगा, कुछ बनूंगा, तब भी मैं मरूंगा, और जिंदगी में कुछ नहीं करूंगा तब भी मैं मरूंगा। तो फिर मैंने आखिरकार ये सोच ही लिया कि ऊपर वाले ने जो मुझे ये शक्तियाँ दी, ये जो दिमाग और शरीर दिया है, इसका अच्छे से इस्तेमाल कर ही लिया जाए। जब साला मरना ही है तो कुछ उखाड़ कर मरूंगा। तो इसके बाद काम करके पैसा कमाने के साथ साथ 2022 से मैंने जिम भी जाना शुरू कर दिया। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक न होने की वजह से 2022 से लेकर अब तक मैं बिना प्रोटीन के बॉडी बना रहा हूँ। शुरुआत के 6 महीने मैंने प्रोटीन पाउडर खाया है। उसके बाद पैसों की कमी के कारण ना मुझे घर के खाने से कभी प्रोटीन मिलता था और ना ही मैं कभी प्रोटीन पाउडर खरीद सका। आप स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हैं, एक 2022 की है जिसमें मेरा थोड़ा पेट निकला हुआ है और हाथ वाथ सब कुछ थोड़ा पतला लग रहा है, और दूसरी वाली 2025 की है जिसमें मेरा फिजिक थोड़ा मस्कुलर लग रहा है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने सिर्फ घर का शुद्ध शाकाहारी वीगन खाना खाकर बनाया है, जिससे मुझे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, फैट और फाइबर मिलता है। तो यहाँ पर आपको एक बात तो पता चल ही गया होगा कि प्रोटीन की कमी से भी बॉडी बनाना या फिट होना संभव है। 2022 से मैंने कोई भी उल्टी सीधी चीज नहीं खाई। अगर खाया भी हूं तो महीने में मैक्सिमम 1 या 2 बार बाहर का खाता, जंक फूड टाइप्स, वो भी सीमित मात्रा में खाता था या खाता हूँ। इसके अलावा मैं हमेशा घर का शुद्ध शाकाहारी खाना खाता हूँ, वीगन खाना खाता हूँ, लेकिन वो भी सीमित मात्रा में। तो ये थी मेरी बॉडी बिल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी, और मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो उनके लिए प्रेरणादायक होगा जो जहाँ पर भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, और उन्होंने अब सोच लिया है कि इनसे अब कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर ऐसे सोच वाले लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपने अंदर के छुपी हुई शक्तियों को पहचानिए, उनको बाहर निकालिए। आप दुनिया को अचंभित कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज्ञा दीजिए, विदा लेता हूँ। और मेरी ये बॉडी बिल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी अगर आप सभी को अच्छी लगी तो दबा के लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए,
ताकि मेरे और भी जो नए वीडियोस आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।